अखिलेश यादव सोमवार को पीडीए की साइकिल यात्रा निकालेंगे। अखिलेश गोसाईगंज में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे स्थल से साइकिल यात्रा शुरू करेंगे। वो अमूल प्लांट, एचसीएल, सीजी सिटी, प्लासिया मॉल, इकाना स्टेडियम, बंधे से होकर जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचेंगे। जनता के बीच जमीन मजबूत कर सपा साइकिल यात्रा के जरिए पीडीए जातिगत जनगणना के मुद्दे को धार देने वाली है। फकरूद हसन चांदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के से हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, ये साइकिल यात्रा निकाली जा रही है जनता के बीच जमीन मजबूत करने के लिए, और आपके पास क्या जानकारी है, क्या लगता है ये साइकिल यात्रा मजबूती प्रदान करने वाली है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूरों की बात कर रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और उत्तर प्रदेश में बनी है, जो दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं उनसे उनको वंचित किया जा रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से होते हुए कल लखनऊ आ रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जनेश्वर मिश्रा पार्क तक इस साइकिल को चलाएंगे। ये संदेश है देश और उत्तर प्रदेश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूरों को, वंचितों को, कि समाजवादी पार्टी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ही उनकी लड़ाई को लड़ेंगे। जहां तक जमीन की बात है तो समाजवादी पार्टी ने पीडीए के ही फॉर्मूले पे घोसी विधानसभा का चुनाव लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को भारी अंतर से हमने हराने का काम किया है। ये वो भी संदेश है कि 2024 का जो चुनाव है वो नजदीक है, और समाजवादी पार्टी जो दूसरे दल हैं वो आज भी सोच रहे हैं कि किन मुद्दों पे उनको चुनाव लड़ना है, किन मुद्दों पे जनता के बीच में जाना है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। हम बिल्कुल स्पष्ट हैं इस योजना को लेके कि समाजवादी पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के अधिकारों पे उनकी लड़ाई के लिए ही लड़ने जा रही है। हमारा मुद्दा वो 2024 के लोकसभा चुनाव में वो पीडीए है। तो फखरुल जी, ये कहा जाए कि फिर से एक बार ये 2024 चुनाव भी जातिगत आधारित ही रहने वाला है? देखिए, देश की सरकार जब वो जात के नाम पे योजना चलाती है तो सवाल उनसे पहले होना चाहिए कि आप देश के में सरकार आपके पास है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, आप जात की, परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन आपको जब योजना चलाने हो तो जो जात के नाम पे चलाते हैं। आपको जब एनडीए गठबंधन में लोगों को, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। आलोक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक जी, साइकिल यात्रा निकल रही थी और कल पहुंचने वाली है लखनऊ में, और कहना यह है कि पीडीए के जरिए सपा मजबूत होने की कोशिश कर रही है जनता के बीच। देखिए, समाजवादी पार्टी कुछ भी कर ले, सर के बल खड़ी हो जाए, वो अपनी छवि सही नहीं कर सकती है। समाजवादी पार्टी का इतिहास जनता भूली नहीं है। दंगाइयों का खुलकर समर्थन समाजवादी पार्टी करती थी, अपराधियों की बोलबाला था। आज उत्तर प्रदेश एक चैन की सांस ले पा रहा है, इसीलिए ले पा रहा है कि समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है। जहां तक की बात वो पिछड़े, दलित और सबकी कर रहे हैं, अल्पसंख्यक की कर रहे हैं, उनके शासन काल में उनको योगी अखिलेश यादव जी को 5 साल सत्ता बेदाग का काम करने के लिए मिला। भर्ती बोर्ड बनाए गए, 5 भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों यादव जाति के ही बना दिए। अगर पिछड़ों की बात करते हैं तो पूरे प्रदेश में क्या खाली उन्हीं की जाति के पिछड़े बोर्ड के अध्यक्ष होने चाहिए थे? और उसके बाद जिस तरीके से खाली बांट करके अपने लोगों को ही दिया गया और बाकी भ्रष्टाचार हुआ। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। फखरुल जी, जवाब दीजिए। देखिए, विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जब पूछा गया था कि आपने 56 में 46 यादव की बात की है तो उसकी लिस्ट कहाँ है, वो सूची आज तक नहीं मिली। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल भ्रम फैलाती है, झूठ बोलती है। इनको लगता है कि समाजवादी पार्टी अब पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों की बात कर रही है। तो समाजवादी पार्टी तो इस लड़ाई को पहले से लड़ती आ रही है। अगर आज शिक्षक भर्ती होगी उसमें पिछड़ों को अधिकार नहीं देंगे, दूसरी भर्तियां होंगी उसमें पिछड़ों को उनके अधिकार से वंचित करेंगे। और अगर समाजवादियों को आप जातिवादी कहते हैं तो समाजवादी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। हम तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आप हमें जातिवादी कहते रहिए, कहते रहिए, कहते रहिए। हम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। चलिए, ठीक है फखरुल जी। और
बहुत शुक्रिया आलोक जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब 2024 लोकसभा चुनाव में भी जातिगत जो मुद्दे हैं वही हावी रहने वाले हैं। वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, जो पीडीए की रथ यात्रा चल रही है वो कल लखनऊ पहुंचेगी, वहां पर अखिलेश यादव भी मौजूद रहने वाले हैं।